हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लो मेंटेनेंस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है डिफिन बकिया प्लांट, जिसको कि डंप कैन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इंडोर प्लांट है, आउटडोर में आप इसे शेड में ग्रो कर सकते हैं। बरसात में तने से जड़ें निकलती हैं और आसपास नए नए पौधे भी निकलते रहते हैं, जिन्हें आप आसानी से अलग कर दूसरी जगह लगा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एलोवेरा की। इसके नाम से ही आप इसके फ़ायदों के बारे में जानते ही होंगे। एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन छाया इसे पसंद होती है। कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। प्लांट के नीचे से नए नए पप्स निकलते हैं, जिन्हें अलग कर आप अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। इसी श्रेणी में अगेव प्लांट भी आता है। अगेव, जिसको कि आपने फ्लाईओवर्स के नीचे अक्सर देखा होगा, इसे भी पप से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट को किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती और पानी की भी इससे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट की। ये एक इंडोर प्लांट है और ट्यूबलाइट की रोशनी में भी चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको इसको कभी कभी धूप दिखानी ही चाहिए। देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में आता है और 2 कलर्स में आता है। देसी वैरायटी में समय के साथ पत्तियों के आकार में बदलाव आता जाता है। अपराजिता, जिसे कि शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आउटडोर प्लांट है। इसके प्लांट को आप नर्सरी से भी ला सकते हैं और ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। बरसात में खूब फ्लावरिंग करता है, फूल फली में बदल जाते हैं और जिनमें 4-5 बीज होते हैं। नीचे गिरते ही कुछ दिन बाद नए प्लांट दिखाई पड़ते हैं। ब्रायोफाइलम, जिसको कि पत्थर चट्टा भी कहते हैं, आउटडोर प्लांट है। इसे भी पत्ती से ग्रो किया जा सकता है। पथरी के पेशेंट्स के लिए एक रामबाण है। सक्लेंट फैमिली को बिलोंग करता है और इसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है। क्लेंचो, ये एक आउटडोर प्लांट है। सर्दी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और फूल कई कई दिनों तक खिले रहते हैं। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जून के महीने में इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गर्मी की वजह से, तब आप इसे शेड में रख सकते हो। और बरसात में थोड़ा गलने लगता है, तो आप इसके जो नीचे छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स निकलते हैं, आप उन्हें आसानी से लगाकर फिर नए नए प्लांट्स बना सकते हो। इंडियन बोरेज आउटडोर प्लांट है। इसे भी आप आसानी से लगा सकते हो। आम बोलचाल की भाषा में इसे अजवाइन के प्लांट से नाम जाना जाता है, लेकिन अजवाइन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसमें कोई अजवाइन नहीं लगती, क्योंकि इसकी खुशबू अजवाइन जैसी होती है। सिर्फ इसे इसीलिए अजवाइन का प्लांट बोला जाता है। ये भी एक सक्लेंट फैमिली से है। आप इसे जितना नेग्लेक्ट करोगे, उतना ये प्लांट अच्छे से बढ़ता है। अब बात करते हैं जेड प्लांट की। ये भी एक इजी टू ग्रो प्लांट है। धूप और छांव कहीं भी आसानी से रह सकता है और इसे किसी केयर की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती। पानी भी आप इसको बहुत कम दें तो भी ये आसानी से बढ़ता है। पर्सलेन, ये भी एक आउटडोर प्लांट है। गर्मियों में खूब फ्लावरिंग करता है। अगर आप तितलियों और मधुमक्खियों को अपने गार्डन में पसंद करते हैं तो पर्सलेन एक बेस्ट प्लांट है और इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसी श्रेणी में अब बात करते हैं पोर्चुला का प्लांट की। ये भी एक सक्लेंट प्लांट है। हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटियों में आता है। हाइब्रिड सर्दियों में ख़त्म हो जाती है और गर्मियों में आने में अपने आप वापस शुरू हो जाती है। देसी प्लांट यूं ही बने रहते हैं और ये भी कटिंग के थ्रू आसानी से लग जाता है। इस समय का सीजनेबल प्लांट है, खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। अब अगले प्लांट के बारे में बात करते हैं, जिसको कि मैक्सिकन पिटूनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक आउटडोर प्लांट है। गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। बीज ज़मीन में गिरते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं। आप इसे कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, पर ये बीज के थ्रू अपने आप ही बढ़ता चला जाता है और इसमें फली के आकार के बीज आते हैं। उसमें फली लगती हैं और उसमें जो है छोटे छोटे दानों के रूप में बीज आता है। अब बात करते हैं लिलीज़ के बारे में। इसमें कई वैरायटी आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल लिली की। इसको कि सुबह की धूप बहुत पसंद होती है। गर्मी में प्लांट ख़त्म हो जाता है, सर्दियाँ आने पर अपने आप निकल आता है। प्लांट के बीच में से एक बड़ा फूल निकलता है, जो कि कई दिनों तक खिला रहता है। अब बात करते हैं एमराइलिस लिली की। बेहद खूबसूरत प्लांट है, जिसके बीच में से एक स्टेम निकलती है। उसमें 2 से लेकर 4 फूल बड़े आते हैं और 3-4 दिन तक खिले रहते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। कई कलर्स में अवेलेबल है, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हो। अब इसी श्रेणी में बात करते हैं बोट लिली की, जिसे कि रोइयो प्लांट भी कहते हैं। पत्तियां 2 कलर की बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। इसका फ्लावर जब आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बोट में 2 लोग बैठे हों। इसके भी नीचे से नए नए प्लांट निकलते हैं।
आप इन्हें आसानी से डिवाइड कर करके अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।